जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों को सवारी या दूत प्राप्त होते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर आपके ऊपर सवारी आती है, आपको बाबा के दूत प्राप्त हैं या कोई और सवारी आपको प्राप्त है, तो आपको किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, विशेषकर करना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए मित्रों, अगर आपके ऊपर सवारी या दूत आते हैं तो आपको सूतक, पातक व तेरहवीं का भोजन नहीं करना चाहिए। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिल्कुल भी भूलकर सूतक और पातक और खासकर तेरहवीं का भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप तेरहवीं का भोजन करते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति की गायत्री आपको जपनी पड़े, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपको कार्य बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा मित्रों, आपको शराब, मांस, मदिरा, अंडा और खासकर प्याज, लहसुन भी, अगर आप जो है सात्विक देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, जैसे श्री बालाजी महाराज के दूत आते हैं और या कोई भी और सात्विक शक्ति की आपके ऊपर सवारी आती है, तो खासकर प्याज लहसुन का भी आपको परहेज करना चाहिए। और मित्रों देखिए, अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको जो है, वैसे तो देखिए नियम ऐसा है कि कम से कम आपको माह में एक बार किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा हो गई। इस प्रकार की जो पवित्र नदी होती हैं उसमें आपको वैसे तो जो है माह में एक बार स्नान अगर आप करते हैं तो अति उत्तम होता है। और देखिए, अगर नहीं कर पाते तो कम से कम वर्ष में 2 बार जो है आपको पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, जो कि अति उत्तम होता है। देखिए, अगर आपके ऊपर सवारी या दूत आते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी मिथ्या वर्णन करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, मिथ्या वर्णन करना गलत होता है, क्योंकि देखिए देवीय शक्तियाँ आपके शरीर में निवास करती हैं। तो अगर आप कोई भी कार्य, क्योंकि मिथ्या वर्णन करना भी पाप की श्रेणी में आता है, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो पाप की श्रेणी में आए। और देखिए मित्रों, अगर कहीं भी सड़क पर भंडारे में या कुछ भी बट रहा होता है, आपने देखा होगा, जैसे कुछ भी त्योहार होते हैं, वार होते हैं, या कुछ व्यक्ति कुछ बांट रहे होते हैं, तो भूल कर भी वो ग्रहण ना करें। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान जो कुछ बांटता है वो अपना कुछ उतार रहा होता है, और जो खा रहे हैं वो अपने ऊपर उसे चढ़ा रहे होते हैं। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। अगर आपके ऊपर सवारी या दूत है तो आप अगर वो खाएंगे तो आपके सिर में भी दर्द हो सकता है, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव डालेगा, और आपकी शक्ति के ऊपर भी वो प्रभाव डालता है विपरीत, क्योंकि पता नहीं वो किस चीज़ का, क्या, किस वजह से, किस रीजन से वो चीज़ बट रही है। तो आप ये बिल्कुल भी भूल ना करें। और देखिए, ऐसे किसी के घर पर भी जो है भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पता नहीं किसी के घर पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आपको तो बहुत शुद्ध भोजन करना है, और किसी भी व्यक्ति के घर पर इसी प्रकार भोजन ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके जो आहार है वो अशुद्ध हो। पता नहीं मांस, मदिरा, पता नहीं और क्या क्या वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो ऐसे ही किसी के यहाँ आपको भोजन नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ कर आपको चलना है। क्योंकि देखिए, अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिन व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है या दूत उनको प्राप्त होते हैं बाबा के, तो उन्हें मानना चाहिए कि वो अब सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्हें थोड़ा सा देखिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करने होंगे, और सामान्य व्यक्ति से थोड़ा हटकर उन्हें रहना होगा। अपने शरीर को आपको पवित्र रखना होगा, शुद्ध रखना होगा। अपनी शुद्धता का जो है आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा। कहीं भी अशुद्ध स्थान पर आप प्रयास करें कि ना जाएं आप। और देखिए, अगर आपको सवारी दूत प्राप्त है तो आपके जो इष्ट देव हैं, जिनकी भी आपको सवारी आती है, उनकी आपको उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए जिनकी आपको सवारी आती है। इस बात का आपको विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक आप अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि देखिए माता पिता की जो सेवा होती है वो भगवान से भी पहले करनी चाहिए माना जाता है, क्योंकि भगवान से भी बड़ा स्थान जो है माता पिता का हमारे जीवन में होता है। वो भगवान स्वरूपी होते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद का बहुत ही फर्क पड़ता है। देखिए, क्योंकि माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आप उनका कितना भी दिल दुखाएं वो आपको बद्दुआ नहीं देंगे, क्योंकि माता पिता का हृदय ऐसा होता है। लेकिन कोई भी इस स्थिति में ना पहुंच जाए मामला कि वो आपको बद्दुआ दे दें, क्योंकि फिर उनकी बद्दुआ जो है कभी भी आपके आसपास से नहीं निकल सकती। क्योंकि बद्दुआ जो होती हैं वो हमेशा काम करती हैं, क्योंकि वो बहुत ही दुखी मन से निकलती हैं। तो कभी भी ये कार्य ना करें
कि आपके माँ बाप आपको बद्दुआ दें, आपको उनका अपमान करना पड़े। आपको उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना है, उनका पूर्ण सम्मान करें और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। एक आप कभी भी देखिए, अगर आपके ऊपर सवारियाँ दूत आते हैं तो आप जो है लालची नहीं होने चाहिए, लालची ना बने। क्योंकि देखिए मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, उन्हें दूत भी प्राप्त है बाबा के, पर वो इतने लालची हैं कि मुझे उन्हें देखकर इतना ताज्जुब होता है कि मेरे संज्ञान में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, उनके वो बाबा के दूत भी प्राप्त है। पर मुझे इतना आश्चर्य है इस बात का कि उनमें जरा सी भी विनम्रता नहीं है, वो बहुत अधिक लालची हैं, विनम्रता उनके अंदर नहीं है, सद्बुद्धि उन्हें प्राप्त नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि इतनी पूजा पाठ करने वाले का मन कोमल क्यों नहीं है। बहुत ही खड़ी भाषा में बात करते हैं, बहुत ही लालची हैं और उन्हें सद्बुद्धि भी नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे है। क्योंकि मित्रों देखिए, बाबा की भक्ति आप करते हैं और अगर आपका मन कोमल है तो ही आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन आज भी 99 के फेर से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके मन में 1 रुपये 2 रुपये, यहाँ से 2 रुपये मिल जाए, वहाँ से 4 रुपये, वो लालच सा उनके मन में भरा रहता है। तो आपको उस लालच से बचना है। अगर आपके मन से लालच नहीं निकल पा रहा है तो आप देह त्याग करने के बाद भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके मन से तृष्णा और लालच आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप देह त्याग के बाद भी इस संसार से नहीं मुक्त हो पाओगे। आपको जो है ये जो लालच है वो यहीं पर रोक लेगा, आप नहीं ऊपर जा सकते। फिर देखिए मित्रों, और आपको अशुद्ध भाषा नहीं, गाली गलौज वगैरह इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है। शुद्ध और साफ भाषा आप बोलें और संयम बना कर रखें। अपने जो है व्यवहार में और हर प्रकार से आपको संयम बनाकर रखना है और दूसरे व्यक्तियों से आपको स्नेह प्रेम भरा व्यवहार करना है। किसी भी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या नहीं रखनी, ईर्ष्या द्वेष से आपको बचना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो किसी भी व्यक्ति को बुरा लगे, बहुत ही संयम से बात करें। और सबसे बड़ा जो विषय है वो एक जो नियम है वो जिसका आपको पालन करना है, वो नियम है चरित्रहीनता। देखिए चरित्रहीनता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के शरीर पर जो है बाबा के दूत आते हैं, सवारी आती है किसी भी की भी, क्योंकि देखिए सवारी आना जो है शक्तियों का आपके शरीर में वास करना होता है। और जब शक्तियाँ आपके शरीर में वास करती है तो चरित्रहीनता आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा घोर पाप होता है। अगर कोई भी पुरुष है, स्त्री है, वो पराये पुरुष स्त्री के चक्कर में है और गलत व्यवहार करता है तो देखिए फिर आपको मैं आप स्पष्ट बता दूं कि जो है आपका विनाश निश्चित है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में देखे हैं, जो व्यक्ति जिन्हें दूत प्राप्त थे बाबा के और उन्होंने चरित्रहीनता की, आज उनका सर्वनाश हो चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मुझे जानता हूँ इन चीज़ में मैं बहुत जो है निकला हुआ हूँ, तो मुझे पता है। तो ऐसा ये कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बाबा के दूत प्राप्त कर लिए और बाद में वो चरित्रहीनता पर निकल गए, तो आज उनका विनाश हो चुका है। शक्ति भी उन्हें छोड़कर चली गई है और वो उनके घर की स्थिति बहुत बुरी है। तो अगर आपको सवारी लेनी है या आपको सवारी प्राप्त है और दूत प्राप्त करने हैं बाबा के, या आपको दूत प्राप्त है, तो इन कार्यों को बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति बन चुके हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति अपने आप को ना माने। और देखिए कुछ त्याग आपको अपने जीवन में करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ प्राप्त करना है। तो अगर आप आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी तो देखिए आम बनकर ही जिया जा सकता है। तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं तो आपको विशेष नियमों का पालन करना होगा। तो इन नियमों का आपको पालन कीजिए। अगर आपको सवारी या दूत प्राप्त है तो ये नियम को आपको ज़रूर पालन करना होगा। तो ठीक है मित्रों, ये नियम थे, इनका आप पालन कीजिए अगर आपको सवारी या दूत प्राप्त है। और अगर सवारी या दूत आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा, जब भी आपको दूत प्राप्त होंगे बाबा के और सवारी प्राप्त होंगी। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा की।